बढ़िया। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने बात किया था कि एक द्विचर समीकरण को द्विचर रैखिक समीकरण को हल करने का ग्राफीय विधि अर्थात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या जरूरत हुई कि रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की बीजगणितीय विधि लाने की, क्योंकि यहाँ पर रैखिक समीकरण में कुछ ऐसे जो है बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं जिनको ग्राफीय विधि से हल करना सुविधाजनक नहीं होता। जैसे √3, क्योंकि कुछ निर्देशांक ऐसे होते हैं जो पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए √3 2√3, ये निर्देशांक ये पूर्णांक के रूप में नहीं। और जैसे ले लेते हैं -1.25, 2.5, दूसरा निर्देशांक। तीसरा निर्देशांक जैसे ले सकते हैं 4/17, 3/16, ये हो गया। और जैसे हम लोग ले सकते हैं माइनस का 5/7, 3/2। तो इस प्रकार के जो बिंदुओं के निर्देशांक हैं इनको हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करना उतना सुविधाजनक नहीं होता। इस वजह से इस प्रकार के रैखिक युग्म को हम लोग हल करने के लिए ग्राफीय विधि का प्रयोग करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हम लोग एक रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए ग्राफीय विधि का प्रयोग करेंगे। और ग्राफीय विधि कई प्रकार से सॉल्व की जा सकती है, जिसमें से हम लोग सभी विधियों पर बात करेंगे एक एक करके। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं जिसकी वजह से हम इस रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि। पहला है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है विलोपन विधि। अर्थात इलिमिनेशन मेथड। और एक लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट गुणनफल विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों विधियां अलजेब्रिक आपके मेथड हैं। तो तीनों पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, मान लीजिए एक रैखिक समीकरण है हमारे पास 7x - 15y, 7x - 15y = 2। ये हमारा समीकरण फर्स्ट। और दूसरा हमारे पास समीकरण है x + 2y = 3। और ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम सबसे पहले दो रैखिक समीकरण लिख लेते हैं और इन रैखिक समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहला चरण क्या होता है कि चाहे समीकरण फर्स्ट को चाहे समीकरण सेकेंड को
कोई भी समीकरण को हम एक चर राशि को दूसरे चर राशि के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए हम लोग समीकरण 2 से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं एक चर राशि को दूसरे चर राशि के रूप में। तो समीकरण 2 से, तो 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस 2i। तो यहां पर x का मान हम लोगों ने निकाल लिया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब x का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2, या हम 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 7। तो यहां पर देखिए सर, यहां से x का मान क्या है 3 माइनस 2i माइनस का 15y इक्वल टू 2k। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो 7 3 जा यहां पर हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस का 15y इक्वल टू 2k। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम यहां ऊपर लिखते हैं। तो यहां से हम लोग ट्रांसफर करेंगे, यहां से देखिए आपका आ जाएगा 21 माइनस का, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29y इक्वल टू 2k। अब यहां पर 21 को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 19 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 29y हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया 19 डिवाइडेड बाई 29। तो यहाँ से हमारा एक चर राशि y का मान निकल कर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण चाहे तो हम थर्ड में रखते हैं या सेकेंड में रखते हैं, तो हम लोग थर्ड में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो देखिए क्या था हमारा x माइनस का 3y इक्वल टू तो हमारा समीकरण थर्ड था यहाँ पर आपका था x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो यहाँ से हम लोग y का मान रखेंगे 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29। ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 19 टू जा 38 अपॉन 29। यहाँ से हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा x 29 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस का 38। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 में से 1 गया 9, यहाँ बचा आपका 7 में से 3 गया तो आ गया 49 अपॉन 29। तो ये आपका आ गया x का मान। तो यहाँ पर हमारे दोनों चर राशियां x और y का मान हम लोगों ने प्राप्त करे। तो y बराबर आया है आपका 19 अपॉन 29 और x का मान आ गया है क्या आपका 49 अपॉन 29। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हम लोग दोनों ही चर राशियों को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस विधि को प्रतिस्थापन विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी कोई भी रैखिक समीकरण लेके हम वहां से एक चर राशि को दूसरे चर राशि के रूप में व्यक्त करके फिर
जो हमारा वो चर राशि होता है उसको किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है, इस वजह से इस प्रकार की विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो आइए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो चर राशि का ये क्वेश्चन है, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म का ये भी क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो लोग हैं, आफ्ताब है और उसकी पुत्री। तो हम ये मान लेते हैं कि आफ्ताब की वर्तमान आय x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आय y वर्ष है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आय x वर्ष, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात अगर आफ्ताब आज x वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले वो कितनी आयु का रहा होगा, अर्थात वर्तमान आयु में 7 वर्ष क्या कर दें, घटा दें। तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्ताब क्यों 7 और 7 वर्ष पहले, तो आज है तो उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु क्या नहीं होगी, y-7। तो y-7 और इसका कितना गुना, 7 गुना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए हमारे इक्वेशन क्या आ गया, x-7 इक्वल टू 7y मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 49। तो यहां से हम क्या करेंगे, 7 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो आपका आ जाएगा x और 7y को इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर x माइनस 7y इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो देखिए 49 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा हमारा आंसर, तो माइनस का 42। देखो 7 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। या हम इसको यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं, चलिए इसको यही रहने दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो हमारा पहला जो समीकरण बन गया वो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब फिर प्रश्न पर वापस आते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान में x वर्ष है तो x से 3 वर्ष बाद, अर्थात आज अगर x वर्ष का है तो 3 वर्ष के बाद उसकी आयु क्या होगी, x प्लस 3, अर्थात 3 वर्ष आफ्ताब भी बड़ा हो जाएगा और 3 वर्ष उसके पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग दूसरा इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसको थोड़ा यहाँ से हटाएंगे और दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो देखिए कह रहा था कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3 का कितना गुना, 3 गुना। तो यहां से क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस का 3 जा 9 हो जाएगा हमारा। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे x इक्वल टू 3y। अब देखिए यहां पर प्लस का 9 है और 3 उधर जाएगा माइनस का, तो 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा,
प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग का ये दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर हम दूसरा इक्वेशन जो हम लोग फाइंड किए हैं, यहां हम ये भी कर सकते थे, 3 को इधर ट्रांसफर कर सकते थे, सॉरी 3y को इधर ट्रांसफर कर सकते थे, 3 को उधर, तो हमारा बन जाता है x माइनस 3y इक्वल टू 9 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देते, कितना आ जाता, 6 आ जाता। लेकिन हमने क्या किया, सेकंड वाले इक्वेशन को हमने चेंज कर लिया, एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त कर लिया। तो यहां से हमारा फाइंड हो गया x इक्वल टू 3y प्लस 6। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लोगों ने क्या किया, एक चर राशि को दूसरे चर राशि के रूप में व्यक्त कर लिया। अब यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड को के मान को अर्थात x के मान को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वहां प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए क्या आता है आपका, हम अब इसको यहां से हटा दें। अब यहां पर देखिए, जब हम समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करने का। प्रतिस्थापित करने का। अब जब हम लोग इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए x बराबर क्या है, यहां से हम लिखेंगे 3y प्लस 6, ये x का मान होगा, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42। अब यहां से हम इसको हटा दें। अब देखिए यहां से देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका आ जाएगा 3y प्लस 6 माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। देखिए प्लस का 3y और माइनस का 7y, तो क्या आ जाएगा, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 4, माइनस का 4। अब 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो जब 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा और यहाँ माइनस का आ जाएगा। अब देखिए 42 यहाँ पर है, 6 भी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब ये भी माइनस में हो जाएगा, अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 में 42 में जब 6 ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया, 4 से कर देंगे डिवाइड, तो y इक्वल टू आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 × 4, 4 2 जा, तो y का मान हमारा आ जाएगा 12। तो y का मान हमारा 12 आ जाएगा और x का जो हमारा मान आ जाएगा, आप यहाँ पर अब y के मान को हम किसी भी समीकरण, चाहे तो सेकंड में पुट अप कर दें, चाहे तो फर्स्ट में कर दें। तो आइए यहाँ पर y का मान समीकरण हम रख रहे हैं सेकंड में, y का मान समीकरण 2 में रखें, 2 में रखूंगा। जब 2 में हम रखेंगे तो देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 3 × 12 प्लस का 6, तो आपका आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, सॉरी 24 नहीं, ये 3 है तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 प्लस का 6, जब ये ऐड करेंगे 6 और 6 12, कैरी 1 3 और 2, तो x का मान आ जाएगा 42। और हमसे पूछा क्या गया था कि आफ्ताब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो हमने आफ्ताब की आयु क्या माना था, x, तो आफ्ताब की जो उम्र हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 42 ईयर, और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, 12 ईयर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, हम जहां आप हटाते हैं तो यहां से हम क्या लिखेंगे, आफ्ताब की जो वर्तमान आयु होगी आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x माना था और x का मान कितना है 42, तो 42 वर्ष हो जाएगी। और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की
वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी 12 वर्ष, 12 वर्ष। तो हमने यहाँ पर दोनों चर राशियां प्रतिस्थापन विधि से फाइंड आउट कर ली है। तो जहां पर आप देखिए, अगर यहाँ से हमको अगर चेक करना है कि क्या हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो देखिए हमारा शुरू में क्वेश्चन था कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा था कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अगर आप देखिए तो ये तो वर्तमान आयु हो गया। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो देखिए हम आपको इसका सत्यापन बता देते हैं। तो हमारा जो समीकरण फर्स्ट बना था, यहाँ पर सत्यापन हम इसका बता रहे हैं। हमारे क्वेश्चन बना था 7 वर्ष पहले वर्तमान आयु x थी, 7 माइनस कर दिया था और यहाँ 7 होना था y माइनस 7। तो अब देखिए क्या हमारा ये x का मान क्या हमारा 42 आ रहा है। अगर हम 12 रख रहे हैं तो अब यहाँ पर देखिए हम अगर यहाँ 12 रख रहे हैं तो यहाँ देखिए x माइनस 7। अब यहाँ देखिए 12 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस का 7। अब 12 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 7 × 5, तो ये आपका आ जाएगा 35 और यहाँ पर x माइनस 7। तो इसका मतलब जब 7 उधर चला जाएगा तो कितना जाएगा, उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो 35 प्लस का 7 कितना आ जाएगा 42। इसका मतलब हमारा जो x का मान था वो कितना था 42 था। तो यहाँ से हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पर बात करेंगे। अब आइए एक्सरसाइज, तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज पर बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आप लोग करिएगा, प्रतिस्थापन विधि से करना है। अगर आप लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन जो ना आए वो हम कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो अगले हम वीडियोस में हम उसको कवर करेंगे।